वेलकम एवरीवन इन द टुडेस क्लास। सो कल हमने देखा था इफ एल्स और इफ एल्स इफ। ओके, तो अगर मुझे सपोज एक कंडीशन चेक करना है तो मैं कौन सा कंडीशन कौन सा स्टेटमेंट यूज करूंगा? इफ आई एम इंटरेस्टेड टू चेक ओनली वन कंडीशन, which statement I will use? Anyone tell me? else हम्म, क्या? if एल्स? if हाँ, सही। देखो, सार्थक आपने बोला एल्स, तो एल्स कब होगा? सी देखिए, when we check one condition, okay, if that condition doesn't means अगर वो ट्रू नहीं हुआ, if that condition doesn't being corrected or doesn't comply the rule or conditions, then it will goes in the else, okay, and directly the code which is written in the else condition, it will be executed. तो ऐसे समझते हैं कि आपने कंडीशन लिखा है इफ स्टेटमेंट में और आपने अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाता है, okay, then your cursor if means your code means if you written if else, अगर आपने if में कंडीशन लिखा है वो ट्रू नहीं होता है तो वो else में जाके जो भी कंडीशन है वो अप्लाई, यानी जो भी कोड लिखा है वो अप्लाई कर देगा, else में वो चेक नहीं करेगा। we have the facility to check in else statement when we use else if, okay, else if अगर लगाओगे तो else में जाएगा और else के बाद में भी चेक करेगा कि क्या मेरी कंडीशन कंडीशन कंप्लाई करता है, क्या करता होगा तो ही अंदर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। यू कैन यूज एल्स इफ के बाद एल्स भी लगा सकते हैं, जो हमने कल देखा। सो नाउ वी आर मूविंग इन द, देखो हमने सबसे पहले देखा था, देखो फ्लो ऑफ कंट्रोल में आता है कंडीशनिंग स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट एंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट। तो हमने कल देखा इफ एल्स और इफ एल्स इफ देखा। ओके, अगर एक कंडीशन चेक करना रहा तो यू विल यूज इफ, और इफ यू वांट टू गिव टू आउटपुट विद द सेम कंडीशन, अगर एक कंडीशन एक ट्रू होती है तो कुछ तो काम हो जाएगा, यानी इफ के अंदर जो कंडीशन ट्रू, यानी जो कंडीशन हमने लिखा है वो ट्रू होता है। मम्मी बाहर जा। ओके, तो इफ के कंडीशन, इफ के अंदर हमने जो कंडीशन लिखा अगर वो, हाँ, तो इफ के अंदर हमने जो कंडीशन लिखा है अगर वो ट्रू होता है तो उसके अंदर का कोड इंप्लीमेंट हो जाएगा। बट अगर हमें सामने वाले को बताना है कि ये नहीं हुआ, तो उसको कुछ बताना भी है हमें सामने, एज द एग्जांपल विच वी हैड इम्प्लीमेंटेड लास्ट डे। ओके, तो अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 रहा तो एलिजिबल फॉर वोटिंग, एंड एल्स में जाके सीधा बोल देगा, अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो नीचे जाके बोल देगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। प्लीज म्यूट योर सेल्फ आयुष। ओके, तो आज हम सामने बढ़ने वाले हैं। हमने देखा इफ एल्स और इफ एल्स इफ देखा, आज हम देखने वाले हैं नेस्टेड इफ। अब नेस्टेड इफ क्या होता है? ओके, नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर होता है, एक इफ होगा उसके अंदर एक और इफ होगा और उसके अंदर एंड सो ऑन, एंड यू विल गिव इफ स्टेटमेंट वन इनसाइड अनदर। ओके, एक स्टेटमेंट लिखा है आपने इफ, यू विल गिव अनदर स्टेटमेंट इनसाइड द सेम इफ। ओके, अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं वो देखते हैं, ठीक है? जब कोड लिखूंगा तो समझ में आएगा। तो नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर एक, ठीक है? जैसे वन बाय वन देखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। अभी नहीं समझा नेस्टेड इफ क्या होता है, डोंट वरी, जब करेंगे तो समझ में आएगा। नाउ आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। सो ओके, जो हमने कल वाला प्रोग्राम लिखा था वही से देखते हैं, ठीक है? फ्लो ऑफ कंट्रोल। ओके, फ्लो ऑफ कंट्रोल, ये जो कहानी हमने कल करी थी, और मैंने आपको असाइनमेंट दिया था करने के लिए। आई होप यू हैव डन, यू हैव ट्राइड दोज प्रॉब्लम्स और असाइनमेंट्स, ठीक है? तो आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? आज का देखो टॉपिक, कल क्या चल रहा था हमारा? सेम टॉपिक चल रहा है, ठीक है? टॉपिक 4। और आज हम पढ़ रहे हैं, आपको अलग अलग लिखना है। लाइक वाइज इफ लिखेंगे तो सबसे पहले इफ स्टेटमेंट इफ लिखेंगे ऊपर, फिर इफ का कोड लिखेंगे। इफ एल्स पढ़ रहे हैं तो ऊपर हेडिंग देंगे इफ एल्स, यानी सब पार्ट है वो, ठीक है? तो टॉपिक हम 4 ही देख रहे हैं।
टॉपिक 4 में का अगला टॉपिक देख रहे हैं जो आता है नेस्टेड इफ। ठीक है, लिखता हूं। अभी नेस्टेड इफ होता क्या है, ठीक है, अब इसको जैसे करेंगे ना, देखो नेस्टेड स्ट्रक्चर यानी एक के अंदर एक होना। ठीक है, देखो नेस्टेड क्या होता है, इफ स्टेटमेंट लिखेंगे एक, ठीक है, एक कंडीशन देंगे, उसको खोल देंगे। ठीक है, अब इस इफ स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है, एक और इफ देंगे, उसको खोल देंगे। इस स्टेटमेंट के अंदर इफ और इफ लेंगे, यानी मीन्स यू आर क्रिएटिंग इफ स्टेटमेंट वन इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट इनसाइड द प्रीवियस वन। ओके, तो पहला इफ लिखा, उसके अंदर एक इफ स्टेटमेंट दिया, फिर उस अंदर के इफ स्टेटमेंट के अंदर और एक इफ स्टेटमेंट दिया। तो देखो इसमें क्या होता है, ठीक है, जो भी इफ अंदर वाला इफ स्टेटमेंट होगा, देखो अगर बाहर वाला इफ स्टेटमेंट ट्रू होता है तो ही वो अंदर वाली इफ स्टेटमेंट में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। ओके, और अगर अंदर वाला इफ स्टेटमेंट ट्रू होता है तो ही वो उसके अंदर वाले इफ स्टेटमेंट में जाएगा। लाइकवाइज जैसे हम कोड कोड बोलते थे, ठीक है, हमने एक एक इफ स्टेटमेंट लिखा, सपोज देखो इफ स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिखा, अगर ये ट्रू होता है तो ही इसके अंदर का कोड जो है वो रन होगा। लाइकवाइज यहाँ पे क्या है, हमने एक इफ के अंदर दूसरा इफ डाला है, अगर ये ऊपर वाला इफ ट्रू होता है तो ही उसके अंदर वाला इफ जाएगा। इफ के अंदर इफ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा। इट इज नॉट नेसेसरी कि अंदर वाला इफ भी सेटिस्फाइड करता है कंडीशन, हो सकता है वो भी सेटिस्फाइड नहीं करे, उसके अंदर वाला कोड ना करे, है ना, कोड इम्प्लीमेंट करने की परमिशन ना दे। तो अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ तो ही अंदर जाएगा। और नाउ दैट इनर इफ स्टेटमेंट check the condition which is being written inside that if statement। लाइकवाइज उसके अंदर और एक इफ होगा तो वो खुद के और कंडीशन चेक करेगा कि क्या ये मेरी कंडीशन सेटिस्फाइड करता है तो ही अंदर जाएगा। तो इफ स्टेटमेंट के अंदर हम दूसरा इफ स्टेट लिखते हैं और हर अंदर वाला इफ बाहर वाले इफ पे डिपेंडेंट होता है। अगर बाहर वाला इफ ट्रू नहीं हुआ तो अंदर वाले इफ में जाएगा ही नहीं। लाइकवाइज तो अब इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक है, वी आर राइटिंग प्रोग्राम फॉर ई नेस्टेड इफ राइट नाउ। ठीक है, प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम फॉर नेस्टेड इफ। वी आर लर्निंग नेस्टेड इफ राइट नाउ। ओके, ठीक है, तो एक सिनेरियो लेते हैं। ठीक है, एक सिनेरियो से समझेंगे, कोड लिखना इजी हो जाएगा। नाउ वी विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट अदर कंडीशनिंग स्टेटमेंट इनसाइड द इफ इन नेस्टेड इफ एज वेल। जो हमने कल पढ़े हैं उसको भी इसमें काम में लेने की कोशिश करेंगे। तो देखो नेस्टेड इफ में क्या होता है, सपोज देखो अगर किसी, देखो अभी क्या होता है, एक सिनेरियो समझते हैं कि एक किसी बंदे को इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लेना है। ठीक है, ओके, तो किसी को अगर इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लेना है तो इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए देखो सबसे पहले तो 10th होना चाहिए। ठीक है, बंदे ने 10th पास करना चाहिए। 10th के बाद उसका 12th होना चाहिए। 12th के बाद उसका एक तो साइंस होना चाहिए, या फिर 10th के बाद डिप्लोमा होना चाहिए। देखो 10th तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। ठीक है, 10th फेल है तो वो तो इंजीनियरिंग ले ही नहीं सकता, क्योंकि वो सामने वाला तो डिप्लोमा में एडमिशन ले ही नहीं पाएगा। 10th चाहिए। 10th के बाद हो सकता है उसने 11 12 कराओ, वो भी चलेगा साइंस में, बट ओके 11 12 साइंस में। और 10th के बाद अगर उसने डिप्लोमा किया है तो वो भी चलेगा। तो एक क्या करते हैं, एक इंट लेते हैं, इंट एसएससी इक्वल टू 55 लेता हूँ मैं। ठीक है, सबसे पहले पूछेंगे कि तुमने एसएससी किया है क्या। उसके बाद पूछेंगे इंट एचएससी एचएससी इक्वल टू 90। ओके, उसके बाद पूछेंगे क्या तुमने एचएससी करा है, तो एचएससी यहाँ पे ऑलरेडी टेकन है, तो यहाँ पर फिर से नहीं लेते आएगा। तो यहाँ पे मैं 12th लेता हूँ। ठीक है, 12th। लाइकवाइज आई टोल्ड यू कि आप सामने के नंबर जो भी वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं उसका स्टार्टिंग ऑफ वेरिएबल डोंट स्टार्ट इट फ्रॉम द नंबर, बिकॉज वो एरर दे देगा। देखो यहाँ पे एरर दिया ना, तो मैं 12th लिखता हूँ। ठीक है, 12th। उसके बाद पूछेगा सपोज
देखो एडमिशन लेने के लिए क्या क्या जरूरी है, एसएससी तो मांगता ही मांगता है। एसएससी अगर पास नहीं हुआ तो सामने बंदा बढ़ ही नहीं सकता। एसएससी पास होने मांगता, उसके बाद नाउ यू आर सबमिटिंग लाइक टेक अ सिनेरियो, यू आर सबमिटिंग योर डॉक्यूमेंट टू द साइबर कैफे। ओके, यू हैव डन योर एसएससी, तभी तो इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। यू हैव डन योर एसएससी, यू अभी हम साइबर कैफे में गए हैं तो अभी वो पूछेगा कि भाई तूने, तेरे को इंजीनियरिंग एडमिशन लेना है तो सबसे पहले 10th की मार्कशीट दिखा। ओके, तो फिर 10th के बाद अगर आपने डिप्लोमा करा है तो डिप्लोमा पूछेगा, डिप्लोमा नहीं करा है तो अ, अ, वो बोलेगा भाई नहीं ले सकता, क्योंकि एक एसएससी के बाद एक तो डिप्लोमा है, एक तो 12th है, दो ही ऑप्शन है हमारे पास। यहाँ पे इंट लेते हैं, पॉली इक्वल टू 66। ओके, आपने, आपके पास सपोज, देखो एसएससी तो मांगता ही मांगता है, हम साइबर कैफे में इंजन के फॉर्म भरने जाएगा तो एसएससी मांगेगा, ठीक है। एसएससी के बाद वो पूछेगा अच्छा आपने क्या 12th किया है या डिप्लोमा करा है, तो आपसे बोलेगा अच्छा 12th, तो आप बोलेगे मैंने 12th करा है, तो आप इंजीनियरिंग आफ्टर 12th में जाएंगे। और एसएससी के बाद उसने अगर पूछा कि आपने पॉली किया है, तो पॉली किया है तो आप एसएससी आफ्टर पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा जाएंगे। अगर आपने दोनों नहीं किया है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर इंजीनियरिंग। अगर एसएससी का स्टेटमेंट फॉल्स हो गया तो वो अंदर जाएगा नहीं। देखो जैसा करेंगे तो समझ में आएगा, बट ऐसा समझो कि एक कंडीशन दूसरे पे डिपेंड है। अगर एसएससी क्लियर ही नहीं हुआ तो 12th क्लियर ही नहीं कर सकता, बिकॉज एसएससी 12th जो है एसएससी पे डिपेंड है, क्योंकि एसएससी नहीं निकला तो 12th कैसा हो सकता है, कैसे निकल ही नहीं सकता 12th, क्योंकि 11th में एडमिशन 12th में मिलेगा नहीं उसको, एसएससी क्लियर करे वगैरह। तो अंदर एक जो एक स्टेटमेंट है ना, वो दूसरे अगले ऊपर वाले स्टेटमेंट में या उससे पहले वाले स्टेटमेंट पे या कंडीशन पे डिपेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले चेक करेंगे, पहले साइबर कैफे में गए हम, तो सबसे पहले वो पूछेगा कि एसएससी करा है, या एसएससी करा है तो एसएससी में पास हो गया। हम एसएससी में ले लेते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, ठीक है। हमने बोला कि भाई 50 पासिंग है, 50 तो बाउंड्री है, 50 तो मिनिमम मांगता ही मांगता है। यहाँ पे एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है, अनएक्सपेक्टेड टोकन। ओके, तो देखो पहले ग्रेटर देन फिर इक्वल टू। ओके, इट इज द ऑपरेटर्स इन जावा, देखूंगा मैं इसको, इसके बाद ऑपरेटर से बताऊंगा क्या होता है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, कंडीशन चेक करा के एसएससी ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, उसके उसने एसएससी तो करा है, ठीक है, ये तो मानना ही क्योंकि 12th वो अप्लाई करा है तो उसने करा ही होगा एसएससी। हो सकता है कि वो फेल हो या उसके बैक लग गए हो, ठीक है। एसएससी, हम पूछ साइबर वाला पूछेगा कि आपने एसएससी करा है क्या, तो वो बोलेगा हाँ एसएससी करा है और मैं पास भी हूँ, मेरे पूरे सब्जेक्ट क्लियर है। उसके बाद हम पूछेंगे इफ, ओके इफ, अब उसको पूछेंगे कि आपने 12th करा है क्या। सी, अदर स्टेटमेंट ऊपर अंदर वाला स्टेटमेंट जो ऊपर वाले स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर पूछेगा कि आपने 12th करा है क्या, ठीक है, 12th या करा भी है तो आप पास हो गया 12th में, ठीक है। इफ 12th ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, ठीक है, साउथ इंजीनियरिंग आफ्टर 12th, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं। इसमें क्या किया मैंने, सबसे पहले एक इफ स्टेटमेंट बाहर वाला लिखा, ठीक है। तो उसमें मैंने चेक किया, देखो कोई भी बंदे को इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लेना है तो एसएससी पास होता, एसएससी चाहिए, एसएससी के बाद डिप्लोमा करता है, डिप्लोमा नहीं करा तो एसएससी के बाद 11th 12th करता है। तो सबसे पहले साइबर वाला ने पूछा कि तुमने 12th एसएससी तो करा है उसने, ठीक है। वो पूछेगा एसएससी में क्या एसएससी के पास हो, तो वो बोल देगा हाँ मैं एसएससी में पास हूँ। तो उसके बाद वो पूछेगा अच्छा तो एसएससी के बाद आपने क्या करा है, 12th करा है क्या। तो देखो एक तो हो सकता है 12th करा ही नहीं है, और एक हो सकता है कि 12th में फेल है। कराई नहीं है या फेल है, दोनों को एक ही कंडीशन में, इस कंडीशन को फॉल्स कर देंगे तो वो दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएंगे। कराई भी नहीं है और हाई फेल है, इस कंडीशन को जब फॉल्स करेंगे तो 12th करा नहीं है और 12th में फेल है, ये दोनों कंडीशन उसमें डाल देंगे तभी वो फॉल्स हो जाएगा ना।
तो 12th में डाला ग्रेटर इक्वल टू 50, अगर 50 है तो क्या करेंगे, इंजीनियरिंग आफ्टर 12th। अब इसके अंदर देखो, इफ डाला ये, ठीक है, इफ में डाला 12th। अगर अब साइबर वाले पूछा आपने आपने 12th क्लियर करा है, 10th क्लियर करा है, तो वो बोलेगा हाँ मैंने 10th क्लियर करा है। फिर सामने वाले बंदे से पूछा है साइबर वाले ने, क्या आपने 12th करा है क्या, तो वो बोल रहा है नहीं मैंने 12th नहीं करा, मैंने डिप्लोमा करा है। तो अभी क्या करना पड़ेगा हमें, इफ है और इफ के बाद हमें और एक कंडीशन चेक करना है जो इफ में डिपेंड रहेगा। कैसे, देखो, जब वो बोलेगा कि मैंने 12th नहीं करा है, तो उसके बाद वो पूछेगा अच्छा आपने 12th नहीं करा है तो आपने डिप्लोमा करा है क्या, तो हमें एल सिर्फ देना पड़ेगा। ओके, एल सिर्फ, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो एल्स में अपने आप चला जाएगा। ओके, अब एल्स में चेक करेगा, इफ पॉली ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 साउथ इंजीनियरिंग आफ्टर डिप्लोमा। कोई दिक्कत है क्या इसमें, अभी तक किसी को समझा नहीं कुछ। देखो नेस्टेड स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता ही समझने के लिए। हर इफ स्टेटमेंट अगले उसके अगले वाले इफ स्टेटमेंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है, कि वो उसके पास जाएगा या नहीं। सबसे पहले साइबर कैफे के पास गया एक बंदा जिसको 12th इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन चाहिए। साइबर कैफे ने बोला आपकी एसएससी की मार्कशीट दिखा, उसने दिखाई और उसको पता चला कि वो एसएससी में पास भी है, ठीक है। उसके बाद उसने पूछा अच्छा तो आपने 10th के बाद क्या 12th करा है क्या, तो एक सिनेरियो पकड़ते उसने 12th करा है, एक में पकड़ते उसने नहीं करा है। बिकॉज देखो इंजीनियरिंग के लिए एक तो 12th मांगता है नहीं तो डिप्लोमा मांगता है। तो एक एक तो एसएससी के बाद उसने पूछा अच्छा कि आपने 12th करा है क्या, सामने वाला बंदे ने बोला हाँ मैंने 12th करा है, तो वहां पे कर देंगे इंजीनियरिंग आफ्टर 12th। फिर साइबर कैफे ने एसएससी के बाद उसको उसके बाद और एक बार पूछा कि आपने 12th, अब देखो इस बार क्या है, इस बार ये ऊपर वाला if इसको फॉल्स करते हैं, ठीक है। फिर उसने बोला कि आपने 12th करा है क्या एसएससी के बाद, वो बोलेगा नहीं मैंने 12th नहीं करा है। तो एल्स में जाके फिर से एक इफ स्टेटमेंट में कंडीशन चेक करेगा, अच्छा आपने 12th नहीं करा है पर आपने डिप्लोमा करा है क्या, तो हाँ हम बोल देंगे हाँ हमने डिप्लोमा करा है, ठीक है। अगर ये भी नहीं करा है एल्स, तो क्या कर देंगे, सीधा बोल देंगे नॉट एलिजिबल फॉर इंजीनियरिंग। ठीक है, यही यही तक लिखता हूँ, ठीक है। देखो कैसा हुआ। सबसे पहले एक बंदा गया साइबर कैफे में फॉर्म भरने के लिए, टू कैप का फॉर्म भरने के लिए, इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लेने के लिए। सबसे पहले साइबर कैफे ने पूछा कि आपने 10th करा है क्या, आप 10th पास है क्या, तो उसने बोला हाँ मैं 10th पास हूँ। फिर उसके अंदर साइबर वाले ने पूछा अच्छा आपने 10th के बाद 12th किया है क्या, तो एक इसमें एक बंदा बोलता है हाँ मैं 12th करा है, तो नीचे वाला पूछेगा ही नहीं, ठीक है। बिकॉज इट्स इफ एंड एल्स इफ है, क्योंकि अगर इफ स्टेटमेंट ट्रू होता है तो एल्स में जाएगा ही नहीं वो, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इफ स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा तो एल्स में जाएगा ही नहीं। तो इसमें उसने बोला मेरे पास 12th है, ठीक है, तो उसने इंजीनियरिंग आफ्टर 12th ले लिया। दूसरा बंदा है सेम, उसका एसएससी भी क्लियर है ना, उसने फिर साइबर वाले ने पूछा कि आपने 12th करा है क्या, तो सामने वाले बंदे ने बोला नहीं मैंने 12th नहीं करा है, मैंने पॉलिटेक्निक करा है। तो उसको बोल देंगे भाई इंजीनियरिंग आफ्टर 12th मीन्स आप इंजीनियरिंग को आफ्टर डिप्लोमा ले सकते हैं, बिकॉज यू हैव डन योर डिप्लोमा आफ्टर 10th। उसके बाद और एक बंदा है, एसएससी दिखाया, एसएससी क्लियर है, और उसने ये दो कंडीशन फॉल्स कर दिया, यानी उसने डिप्लोमा भी नहीं कर रखा है 12th भी नहीं कर रखा है, तो इस सीधा एल्स में जाके प्रिंट कर देगा नॉट एलिजिबल फॉर इंजीनियरिंग। अभी देखो हमारा ऊपर वाला क्या है, देखो एसएससी भी क्लियर है हमारा, 12th भी क्लियर है, और पॉली भी क्लियर है। तो सबसे पहले एसएससी के पास जाएगा कि आपने एसएससी करा है, हाँ करा है और मैं पास भी हूँ एसएससी में। उसके बाद पूछेगा 12th, तो देखो 12th हमारा क्लियर है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, तो इसके अंदर वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा कि इंजीनियरिंग आफ्टर 12th। नाउ वी विल चेक द कंडीशन। ओके, सी आउटपुट आ रहा है इंजीनियरिंग आफ्टर 12th, ठीक है, इंजीनियरिंग आफ्टर 12th। अभी क्या करते हैं, दूसरा बंदा आया, ठीक है, उसने क्या बोला, ठीक है, दूसरा बंदा आया, तो उससे साइबर वाले ने फिर उससे पूछा कि तुमने एसएससी करा है क्या, तो वो बोलेगा हाँ। तो उसने उसके बाद क्या पूछा,
क्या तुमने 12th करा है क्या? बट वो बोलेगा नहीं मैंने 12th नहीं करा है, मैंने डिप्लोमा करा है। तो एल्स के बाद इफ करा है, क्योंकि एल्स इफ में उस जाके फिर से चेक करेगा कि डिप्लोमा में पास तो है ना, या डिप्लोमा करा है, सबसे पहले करा है क्या, करा होगा तो उस पे पास भी है क्या। तो इफ, जैसा ही इफ वाला फॉल्स हो गया, हमने फॉल्स कर दिया, देखो ग्रेटर ना इक्वल टू 50 चाहिए हमें 12th में, और हमने इसको फॉल्स कर दिया, 33 कर दिया इसको, तो ये फॉल्स हो गया, अंदर वाला ये 12th वाला फॉल्स हो गया। फिर जैसा ही ये फॉल्स होगा ना, तो वो सीधा इफ स्टेटमेंट में चला, एल्स एल्स में जाएगा, और एल्स जाने के बाद फिर से एक बार चेक करेगा। अच्छा तो आप पॉली करा है, तो आप पॉली करा है या पॉली में पास है क्या? तो अगर है तो इस वो बोल देगा इंजीनियरिंग आफ्टर डिप्लोमा। अगर ये दोनों नहीं करा है आपने, यानी ये भी नहीं, 12th भी नहीं करा है और ये पॉली भी नहीं करा है, तो एल्स में डाके सीधा बोल देंगे यू आर नॉट एलिजिबल फॉर इंजीनियरिंग। देखो अब हमने नहीं क्या 12th वाला कंडीशन फॉल्स करा है, यानी ऐसा समझो एक बंदा आया है, उस एक बंदे के बाद जिसने 12th इंजीनियरिंग आफ्टर 12th ले लिया, अब उसके बाद एक और बंदा आया फॉर्म भरने के लिए, जो कि अभी उसने 12th नहीं करा है, ही हैज डन हिज डिप्लोमा। ठीक है, 12th के बाद अब पॉली, जैसे साइबर वाले ने पूछा 12th करा है क्या, वो बोलेगा नहीं मैंने 12th नहीं करा है, बट मैंने डिप्लोमा करा है। तो अभी यहाँ पे हमने डिप्लोमा वाली कंडीशन ट्रू करी है, तो देखो यहाँ पे आएगा इंजीनियरिंग आफ्टर डिप्लोमा। ठीक है, इंजीनियरिंग आफ्टर डिप्लोमा। अब क्या करते हैं, डिप्लोमा वाली कंडीशन को भी फॉल्स करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 30। देखो वो पूछेगा 12th करा है क्या, वो बोलेगा सामने वाला बंदा नहीं मैंने 12th भी नहीं करा है, उसके बाद वो पूछेगा अच्छा डिप्लोमा करा है क्या, वो बोलेगा नहीं मैंने डिप्लोमा नहीं करा है, तो वो सीधा बोल देगा भाई तेरे इंजीनियरिंग के नहीं ले सकता एडमिशन, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे आएगा अभी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर engineering. So it is how the nested structure being implemented. You can use multiple if statement, and you can use other statement as well which we have implemented last day. देखो हमने if तो सबसे पहले पढ़ा था, ठीक है, सबसे पहला if, तो हमने कल if else if इसमें और एक यूज करा, और else if, देखो एल्स इफ यूज करा, और इफ आया तो इसके इसके साथ एक और एल्स भी यूज कर लिया। ठीक है, मीन्स यू कैन बिल्ड, ऐसा नहीं कि आपको एक के अंदर एक इफ ही लिखना है, यू कैन यूज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, यू कैन यूज द स्टेटमेंट विच वी हैव लर्न यस्टरडे। ओके, तो ऐसा करते हैं। तो देखो अभी क्या हो गया, अभी ऐसा समझते हैं। ठीक है, अगर एक बंदा आया, एक बंदा यानी ऐसा आया कि वो बहुत ही 60 बंदा आया, वो क्या है 10th में फेल है और सीधा उठ के आ गया कि मुझे इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन करना है। नाउ वी आर गोइंग टू फॉलो दिस कंडीशन। ओके, 30 डाला है मैंने, और देखो यहाँ पे 30 नहीं चाहिए, यहाँ पे 50 चाहिए, मुझे ऊपर चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे एसएससी में, तो एसएससी में उसको 10 मार्क दे देते हैं। तो वो साइबर कैफे पास गया कि क्या मुझे इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लेना है, तो डायरेक्ट बोल देगा वो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर इंजीनियरिंग, इट इज नॉट द आउटपुट ऑफ प्रोग्राम वी हैव रिटर्न, इट इज द आउटपुट ऑफ यस्टरडे प्रोग्राम। ओके, इसको थोड़ा ये करता हूँ मैं। ठीक है, तो जैसा ही, देखो जैसा ही वो एसएससी में फेल हुआ है, एसएससी में फेल है या एसएससी नहीं करा है, तो कुछ प्रिंट नहीं होगा। देखो देखो ये तो कल के प्रोग्राम में कुछ प्रिंट नहीं हो रहा। तो बाहर वाला इफ जो दिया है ना हमने, बाहर वाला इफ कंडीशन एसएससी वाला, तो वहां पे हमें एल्स लगाना पड़ेगा। जब ये इफ स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, तो एल्स में जाके सीधा क्या लिख देगा, नॉट एलिजिबल। देखो जैसा ही बाहर वाला इफ स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, तो वो इफ के अंदर जाएगा, और इफ के अंदर उसको सीधा बोल देगा यू आर नॉट एलिजिबल। भाई उसने 12th, एक तो 10th करा नहीं है, ठीक है, करा भी होगा तो वो फेल है 10th में, तो वो नहीं कर सकते, बिकॉज अगर 10th फेल है तो 12th कर ही नहीं सकते, और 12th भी नहीं कर सकते, और पॉली भी नहीं कर सकते, सबसे पहले 10th निकालना पड़ेगा। सो इट इज हाउ यू कैन यूज द कंडीशनिंग स्टेटमेंट्स। ओके, इसको रन करते हैं, तो सबसे पहले हमने उसको क्या करा, 10th में फेल कर दिया। ठीक है, अब इसको रन करते हैं, तो अब आएगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर, यू आर नॉट एलिजिबल, देखो नॉट एलिजिबल आया है। ठीक है, सबसे पहले कभी भी आदत में रखना है इफ स्टेटमेंट में, द द अदर इफ स्टेटमेंट विल बी डिपेंडेंट ऑन द आउटर इफ स्टेटमेंट। अंदर वाला इफ बाहर वाले इफ पे डिपेंड होगा, अगर बाहर वाला इफ ट्रू होगा तभी वो अंदर वाले इफ के अंदर आएगा।
आई एम सेइंग आएगा, आई एम नॉट सेइंग वो रन हो जाएगा। बाहर वाला ट्रू होगा तभी अंदर आएगा, अंदर आने के बाद फिर से चेक करेगा उसकी कंडीशन। उसके अंदर और एक इफ लिखा है तो वो अंदर घुसेगा और उसके अंदर और एक इफ मिलेगा तो वो और चेक करेगा, ठीक है। वो अंदर जाएगा बस, ठीक है, इफ के बाद जाएगा। इट इज नॉट, आई एम नॉट सेइंग कि वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, रन हो जाएगा। उसके अंदर जाएगा तो उसके अंदर इफ मिलेगा और इफ फिर से चेक करेगा मेरी कंडीशन ट्रू करता है क्या। करेगा तो ही रन होगा, नहीं तो नहीं होगा। सो you can write this program nested if. Okay, it is the nested if structure. Okay, write this program, try to write by your own, ठीक है। बहुत इजी है ये, बहुत इजी है। ट्राई टू राइट ऑन योर ओन, देख देख के नहीं लिखना, करो। टास्क फॉर यू। देखो, एक टॉप कॉलेज है, ओके। मेरा साउंड आ रहा है क्या? यू कैन इम्प्लीमेंट दिस प्रोग्राम आफ्टर, you can implement this task after you written all the algorithm of nested if। के नेस्टेड इफ के वो लिखना हो गया होगा तो एक टास्क है, ठीक है। एक टॉप कॉलेज है इंजीनियरिंग का, ठीक है, सिंहगढ़, ठीक है। ये लेते हैं, ठीक है। सिंहगढ़ कॉलेज है पुणे में, टॉप कॉलेज में आता है, टॉप 10 कॉलेजेस इन इंजीनियरिंग इन पुणे, ओके। यू हैव टू चेक whether the candidate is eligible for Sihagar or not. How to check, ठीक है। कैसे चेक करेंगे? 10th, या फिर 10th जाने दो, डिप्लोमा लो, डिप्लोमा पूछो, 12th पूछो, और JEE पूछो, ठीक है। अगर JEE में उसने अच्छा स्कोर करा है 80 के ऊपर, ठीक है, 80 के ऊपर, तो वो एलिजिबल है। नहीं करा है तो क्या है वो? नॉट एलिजिबल फॉर सिंहगढ़, ठीक है। सिंहगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, अगर वहां पे किसी को एडमिशन लेना है तो डिप्लोमा, अच्छा, डिप्लोमा करना होना सामने वाले ने, डिप्लोमा नहीं तो 12th करना होना, ओके। 12th करा है तो 12th के बाद JEE चेक करेंगे। और देखो, सिंहगढ़ इंजीनियरिंग पुणे, बहुत रेप्यूटेड कॉलेज है ये। अ, देखो, ऐसा कॉलेज है, सिंहगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे है। तो यहाँ पे एडमिशन लेना है तो चेक करवाना है हमें, क्या बंदा इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कैपेबल है क्या। इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्या बंदा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड करता है क्या? क्या क्या बताया मैंने? लिसन, डिप्लोमा पूछेंगे, ठीक है। 12th 10th नहीं पूछेगा, ओके। डिप्लोमा, 12th पूछेंगे, डिप्लोमा करा है तो डिप्लोमा पूछेंगे, डिप्लोमा नहीं करा है तो 12th पूछेंगे,
ट्वेल्थ करा है तो जेडब्ल्यू पूछेंगे, ठीक है। और जेडब्ल्यू नहीं करा है तो एक और देता हूं उसमें हार्ड। जेडब्ल्यू भी नहीं करा है तो क्या करेंगे, बोलेंगे सीईटी दिया है क्या, ठीक है, सीईटी। सीईटी भी नहीं करा है तो वो बोल देंगे यू आर नॉट एलिजिबल फॉर सीएगढ़। तो ट्वेल्थ के बाद दो कंडीशन चेक करना है, और इफ के बाद, और डिप्लोमा में कुछ भी चेक नहीं करना है। अगर डिप्लोमा में उसके उसके 90 अबव है, 95 अबव है, ठीक है, डिप्लोमा में अगर उसके 95 अबव है, ठीक है, 95, तो ये एडमिशन ले सकता है डिप्लोमा के बाद। ट्वेल्थ में क्या है, 80%, देखो ट्वेल्थ में क्या है, 80% कंपलसरी, प्लस जेडब्ल्यू में 80% या 80 से ऊपर। जेडब्ल्यू नहीं करा है तो सीटी बोलेगा, सीटी में भी कम से कम 400 स्क्वायर होना चाहिए। अगर सीटी भी नहीं दिया है तो वो बोल देंगे यू आर नॉट एलिजिबल फॉर सी। करो। आई एम कीप शेयरिंग माई स्क्रीन, बिकॉज आपको थोड़ा इंट्यूशन बिल्ड होगा क्या करना है क्या नहीं। देखो, डिप्लोमा अगर करा है सामने वाले बंदे ने तो उसके 95% होना चाहिए सीएगढ़ के लिए। ट्वेल्थ करा है तो ट्वेल्थ में 80% मिनिमम होना चाहिए। ट्वेल्थ के बाद क्या क्राइटेरिया है, ट्वेल्थ के बाद जेडब्ल्यू मांगता, ठीक है, जेडब्ल्यू करा है, जेडब्ल्यू में भी अच्छा 80%, 80 से ऊपर ऊपर चाहिए स्कोर, 80 या 80 से ऊपर। जेडब्ल्यू नहीं करा है तो पूछेगा सीईटी करेगा, सीईटी में 400 से ऊपर स्कोर है क्या, 400 है क्या। देखो जेडब्ल्यू और सीईटी चलेगा, अब अगर दोनों ही नहीं करा है तो फिर नॉट एलिजिबल। करो। समझा क्या क्या करना है, नहीं समझा तो बताओ, मैं बताता हूँ। समझा क्या, जमता क्या। समझते का, समजलं का। हेलो, प्रज्वल, सार्थक, प्रशिक, आर यू देयर। झोपले का रे। हेलो, प्रज्वल, हॅलो समजलं का। हॅलो. हाँ बोल। हो हो समजलं. करताय का तू, येत आहे का। समजलं. ओके, कर। 5 मिनिटं, 5 मिनिटं देतोय आणखी, कर। प्रसिक जमते का रे, हो करत आहे. समजलं ना काय करायचं आहे। हो. हम्म, करून दाखवू का। ओके, लेट्स सी, वी विल इम्प्लिमेंट। ओके, सगळ्यात पहिले रिक्वायरमेंट काय आपली, डिप्लोमा, ठीक आहे, सगळ्यात पहिले तो डिप्लोमा विचारेल। तर इफ स्टेट, तर सगळ्यात पहिले इंट द्यावा लागेल आपल्याला डिप्लोमा। डिप्लोमा आपण घेतलेला आहे आणखी, पॉली घेतलेला आहे, पॉलीले। ओके, तो यहाँ पे लेते हैं हम पॉलिटेक्निक, ठीक है, इक्वल टू 90 दे देते हैं। इंट ले लेते हैं ट्वेल्थ, इंट ट्वेल्थ, ठीक है, इक्वल टू, देखो ट्वेल्थ हमने ऊपर भी इनिशियलाइज कर रखा है, बट ट्वेल्थ, अच्छा ट्वेल्थ इक्वल टू लेते हैं कुछ, ठीक है, ट्वेल्थ इक्वल टू 90 लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और नहीं लेगा ऐसा ना,
ठीक है। 12 इक्वल टू 90, और 12 के बाद क्या पूछेगा वो, इंट जे डबल पूछेगा 90, इंट सी टी पूछेगा 80। ठीक है, इतने सारे चीजों का हमें काम है। सबसे पहले क्या पूछेगा वो, इफ पॉलिटेक्निक ग्रेटर देन इक्वल टू 95, उस केस में क्या कर देंगे। हेलो बोला हेलो बोला ते पॉलिटेक्निक आपण पहिले पॉलिटेक्निक घेतलं ना, तर तिथं 12 घेतलं तर चालेल का पहिलं, काय म्हटलं काय की म्हटलं. कॉलेज पाहिजे? नाही नाही, आता तिथं तुला हे घेतलं ना 12. असं आपण बघ, आता आपण जे व्हेरिएबल नेम आहे ना, ऍज अ आपण व्हेरिएबल नेम असं घेतो की त्याला वाचल्याबरोबर माहित पडेल की हे काय आहे. एज इक्वल टू 80, तर आपल्याला माहित पडतं की इट इज अ एज. ओके. आता मी पॉलिटेक्निक पुन्हा काय घेतलं इथं, म्हणजे तुझं म्हणणं काय आहे सांग, म्हणजे मला तुझा प्रश्न काय आहे ते सांग. माझं ते आता तुला कसं पहिले पॉली घेतलं ना इंट मध्ये पहिले, हम्म, आणि नंतर 12 घेतलं, हम्म. तर मी ते पहिले 12 घेतलं आणि नंतर पॉली घेतलं असं झालं. काय चालते ना, चालते चालते, वरत खाली काही चालते ना? चालते. बट बघ, अच्छा ठीक आहे, ठीक पॉलीमध्ये एकच कंडिशन आहे, ग्रेटर दॅन इक्वल टू 95. आहे. ते केली ते झालं. 12th नंतर दोन कंडिशन आहे, जेडब्ल्यूसीडी. यू चेक पॉलिटेक्निक लॅटर ऑन आफ्टर, इट्स डिपेंड ऑन यू. म्हणजे तू आधी पण चेक करू शकता, नंतर पण चेक करू शकता. हे म्हणजे हो. काही 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 दिक्कत नाही, आधी केलं तरी चालेल, नंतर केलं तरी चालेल. पण आपण ओके. 12th आधी का, म्हणजे पॉलिटेक्निक आधी का विचारतोय, कारण की जर पोरानं पॉलिटेक्निक नसेल केलं तर त्याने 12th केलं असेल, म्हणजे 10th नंतर एक तर सगळ्यात पहिले पॉली केलं जातं या फिर 12th केलं जातं. दोन्ही म्हणजे ऑप्शन आहे. 10th नंतर पॉली पण करू शकता, 10th पण करू शकता, दोन्ही आहे, म्हणजे 12th पण करू शकता. आय एम चेकिंग पॉली हिअर, यू कॅन चेक 12th ॲज वेल. ठीक आहे, तुला 12th चेक करायचं, 12th पण करू शकता. ठीक आहे, आता मी पॉलिटेक्निक घेतलं इथं. आय एम चेकिंग पॉलिटेक्निक ग्रेटर दॅन इक्वल टू 95, तर इलिजिबल फॉर सिंहगड पुणे. ठीक है, इफ स्टेटमेंट में चेक करा कि पॉली में ग्रेटर देन इक्वल टू 95 है क्या, तो कर देंगे एलिजिबल फॉर सियागढ़ पुणे. अगर ये नहीं है, एल्स और इफ फिर से चेक करेंगे क्या, 12th ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है क्या, इस केस में कर देंगे. इस केस में वी आर नॉट अलाउिंग दैट गाय टू टेक एडमिशन इन अवर कॉलेज डायरेक्टली. ठीक है, इसके बाद और क्वेश्चन पूछेंगे. इफ, क्या तुमने जे डबल ई करा है क्या, तो जे डबल ई ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 है क्या. ठीक है, तो साउट कर देंगे एलिजिबल बाय जे डबल ई. ठीक है, देखो जे डबल ई और सी टी दो एग्जाम होते हैं, दो जो 12th करते हैं ना, उन बंदों को देना पड़ता है टू टेक एडमिशन इन इंजीनियरिंग. ओके. तो हमने सबसे पूरे 12th उसने बंदे ने बोला 12th करा है, तो उसको डायरेक्टली हम ऐसा नहीं बोल रहे कि भाई तू एडमिशन ले ले. वी आर चेकिंग द जे डबल स्कोर. ठीक है, अगर उसने जे डबल नहीं करा होगा तो फिर और किसमें जाएंगे, एल्स, इफ चेक करेंगे, इफ सी टी ग्रेटर देन इक्वल टू 400, क्या करेंगे, एलिजिबल बाय सी टी. ठीक है, एलिजिबल बाय सी टी. अब अगर उसने दोनों नहीं करा है तो क्या कर देंगे, एल्स में सीधा लिख देंगे नॉट एलिजिबल फॉर सियागढ़. ठीक है, 12th के बाद दो कंडीशन आई है, एक तो जे डबल करना मांगना, नहीं तो फिर सी टी करना मांगना. अगर दोनों ही नहीं कराए तो उसको सीधा एल्स में जाके प्रिंट कर देंगे सी. वाई वाई वी यूज्ड एल एल्स हियर, बिकॉज हमने ऊपर इफ एल्स इफ यूज करा है,
तो इफ यूज करा है तो हम नीचे एल्स लिख सकते हैं, बिकॉज हमने इफ यूज करा है, एल्स के बाद इफ यूज करा है, करा तो है ना, एल इफ स्टेटमेंट यूज। तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये वाली एल्स इफ वाली, तो नीचे वाले एल्स में जाएगा और ये कंडीशन ये बोल देगा भाई यू आर नॉट एलिजिबल फॉर सी। अगर अब देखो 12th, सबसे पहले डिप्लोमा पूछा, डिप्लोमा लिया हमने, पॉलिटेक्निक। अगर वो पॉलिटेक्निक उसने 95 किया, 95 से ऊपर है, तो उसको बोल देंगे एलिजिबल फॉर इंजीनियरिंग पुणे बाय डिप्लोमा। ठीक है। अगर वो बोलता है कि मैंने डिप्लोमा नहीं करा है, तो फिर चेक करेगी एल्स, ये डिप्लोमा नहीं करा है तो क्या 12th करा है क्या, वो बोलेगा हाँ 12th करा है। तो 12th में तुमने जेडब्ल्यू दिया है कि जेडब्ल्यू का स्कोर क्या है, 95, 90 से ऊपर है क्या, तो वो बोलेगा हाँ मेरा 90 से ऊपर है। फिर वो एल्स में जाएगा ही नहीं, बिकॉज प्रायोरिटी, अगर ऊपर वाला स्टेटमेंट ट्रू होता है तो नीचे वाले स्टेटमेंट में जाएगा ही नहीं। तो इफ ट्रू हो गया तो नीचे वाला पूछेगा ही नहीं, तो यू आर एलिजिबल बाय जेडब्ल्यू। फिर देखते हैं 12th कराए, फिर गया, फिर उसको और एक बार पूछा क्या तुमने 12 जेडब्ल्यू दिया है, सामने वाले बंदे ने बोला नहीं मैंने जेडब्ल्यू नहीं, ये अब ये दूसरा दूसरा बंदा है, ठीक है, वो बंदे को एडमिशन मिल गई, एलिजिबल बाय एलिजिबल एलिजिबल बाय जेडब्ल्यू। एक दूसरा बंदा आया, 12th करा है उसने, पॉली नहीं करा है, और उसको बोल उससे पूछा क्या तुमने जेडब्ल्यू दिया है क्या, वो सामने वाला बंदा नहीं, उसने बोला नहीं मैंने जेडब्ल्यू दिया ही नहीं है, और दिया भी है तो मेरा स्कोर अपना 19 ही है, मेरा 50 बैठता है। तो फिर उससे पूछेंगे अच्छा आपने सीईटी करा है क्या, सीईटी दिया है क्या, वो बोलेगा हाँ मैंने सीईटी दिया है, मेरा स्कोर 500 के ऊपर है। तो हम बोल देंगे एलिजिबल बाय सीईटी एग्जाम। अगर उसने तीसरा बंदा है उसने दोनों नहीं करे, तो उसको सीधा बोल देंगे यू आर नॉट एलिजिबल फॉर सी। अगर ये पॉली कराए तो ऊपर वाला स्टेटमेंट जब ट्रू हो जाएगा, नीचे पूछेगा ही नहीं, क्योंकि सामने वाले बंदे ने बोल दिया कि उसने पॉली करा है, तो अभी हम उसको थोड़ी बोलेंगे कि तुमने 12th करा है क्या। होता है ऐसे केसेस के बाद 10th पॉली के बाद 12th को नहीं करेगा, यानी 10th के बाद पॉली करके फिर यानी 12th के बाद पॉली करके फिर इंजीनियरिंग लिया जाता है डायरेक्ट सेकेंडरी में, ठीक है। बट अगर किसी ने पॉलिटेक्निक करा है तो वो 12th क्यों करेगा, ये तो बेतुकी बात होगी। अगर पॉलिटेक्निक करा है तो उसको डायरेक्ट बोल दे कि यू आर एलिजिबल बाय पॉलिटेक्निक। अगर नहीं करा है तो उसको दो स्टेटमेंट पूछेंगे, क्या जेडब्ल्यू दिया है क्या, जेडब्ल्यू वाला रूल फॉलो करता है तो एलिजिबल बाय जेडब्ल्यू, नहीं करता है तो एलिजिबल बाय। फिर उससे पूछेगा सीईटी करा है क्या, वो बोलेगा हाँ, तो फिर सीईटी से कर देंगे, अगर दोनों नहीं करा है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर सी। तो ऊपर वाला इफ स्टेटमेंट देखो, ठीक है, ये करा है हमने पॉलिटेक्निक के लिए, और एल शिफ्ट में लिखा है हमने इंजीनियरिंग, ये देखो एल शिफ्ट में लिखा है हमने पूरा दो स्टेटमेंट जो हमें एग्जाम पूछना था उससे, और एल में लिख दिया अगर दोनों एग्जाम नहीं देता है तो नॉट एलिजिबल बाय फॉर द शेयर। सबसे पहले हम देखो यहाँ पे जो कंडीशन है 95, तो हम 95 को ऑबे नहीं करते, हमें 98 पॉलिटेक्निक में, तो ऑबे नहीं करते हम, ठीक है। तो वो आएगा नॉट, देखो एलिजिबल बाय जेडब्ल्यू। अब ये देखो कैसा होता है, एक बंदा आया उसने बोला, सबसे पहले उसको पूछा गया कि आपने पॉलिटेक्निक करा है क्या, तो वो बोलेगा नहीं मैंने पॉलिटेक्निक नहीं करा है। फिर उससे पूछेगा कि आपने 12th करा है क्या, उसने बोला हाँ मैं 12th करा है। तो 12th में आप उसने फिर से पूछा कि जेडब्ल्यू दिया है क्या, वो बोलेगा हाँ मैंने जेडब्ल्यू भी दिया है और मेरा स्कोर आपके क्राइटेरिया के हिसाब से बैठता है, तो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है एलिजिबल बाय जेड डबल ई, बिकॉज जेडब्ल्यू में 90 और वी हैव गिवन द कंडीशन, ठीक है, वी हैव गिवन द कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल टू 90। देखो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे जेडब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है। देखो और जूम करता है उसको, देखो दिख रहा है जेडब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है, ग्रेटर देन होना चाहिए, एक तो ग्रेटर देन नहीं तो इक्वल टू। अभी जेडब्ल्यू वाले कंडीशन को फॉल्स करते हैं, ठीक है, जेडब्ल्यू वाली को 80 करते हैं। ना वो जेडब्ल्यू वाले, वो गया दूसरा बंदा आया उसको पूछा 12th करा है, हाँ उसने बोला 12th करा है, उसके बाद उसने फिर से पूछा जेडब्ल्यू किया है क्या, वो बोले किया है पर मेरा, उसने करा नहीं है जेडब्ल्यू, सामने वाले बंदे ने वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा क्या तुमने जेडब्ल्यू करा है क्या, वो बोलेगा नहीं, तो फिर से उसको फिर से पूछा गया तुमने सीईटी करा है क्या, और क्या सीईटी में जो तुम्हारे मार्क्स है वो 400 से ऊपर है क्या, तो उसने बोला हाँ मैं सीईटी करा है और सीईटी में मेरे मार्क्स भी अच्छे खासे आए हैं। तो अभी यहाँ पे आएगा
नॉट, अच्छा यहाँ पे कुछ तो गड़बड़, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई थी। तो यहाँ पे हम सीईटी में 80 दिया है, वी आर कंपेयरिंग 400 बिकॉज सीईटी के जो मार्क्स है ना बहुत आते हैं, ठीक है। सीईटी के पेपर्स बहुत होते हैं, जैसे 400 मार्क के पेपर होते हैं, 300 मार्क के पेपर होते हैं, ठीक है। बहुत सारे पेपर होते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे मैं उसको ट्रू करता हूँ, तो यहाँ पे उसको 500 मार्क दे दे, ठीक है। नाउ वी हैव ट्रू दिस कंडीशन, ठीक है। इफ अगर उसने फिर से गया, वो पूछा उसने कि पॉली करा है क्या, वो बोला नहीं। क्या आपने 12th करा है, उसने बोला हाँ मैं 12th करा है। उसके बाद पूछा कि आपने जेडब्ल्यू दिया है क्या, तो देखो हमने जेडब्ल्यू का कंडीशन यहाँ पे फॉल्स करा है, ठीक है। वो बोलेगा नहीं मैं जेडब्ल्यू नहीं किया, तो पूछेगा कि सीईटी करा है क्या, वो बोलेगा हाँ मैंने सीईटी करा है। तो सीईटी करा है और उसका स्कोर भी हमारे कंडीशन के हिसाब से ट्रू होता है, तो इट इज एलिजिबल फॉर इंजीनियरिंग, एलिजिबल बाय सीईटी, ठीक है। नाउ वी फॉल्स बोथ कंडीशन, इसमें भी फॉल्स करते उसमें भी फॉल्स करते, जेडब्ल्यू में भी उसने झंडे नहीं गाड़े और सीटी में भी झंडे नहीं गाड़े, जो कि दो ही ऑप्शन थे सिंहगढ़ कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो यहाँ पे आएगा नॉट एलिजिबल फॉर सिंहगढ़, ठीक है। बिकॉज क्या हुआ कि दोनों स्टेटमेंट वो ऑबे नहीं करता है, ट्रू कंप्लाई नहीं करता है दोनों, उसने जेडब्ल्यू भी नहीं दी है और उसने सीट भी नहीं दिया है, हाँ। तो उसके बाद वो सीधा बोल देगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर सिंहगढ़। अब क्या करते हैं, ऊपर वाले पॉलिटेक्निक कंडीशन को हमने फॉल्स कराया, देखो 95 से ऊपर। अगर इसको ट्रू करते हैं ना, तो नीचे वाले कंडीशन फॉल्स हो या कुछ भी हो वो अंदर जाएगा ही नहीं, बिकॉज इट इज रिटर्न इन द एल्स इफ। तो जब ऊपर वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो वो बस प्रिंट कर देगा एलिजिबल फॉर सिंहगढ़ बाय, एलिजिबल फॉर सिंहगढ़ पुणे बाय डिप्लोमा। समझा क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या इसके अंदर? देखो अभी थोड़ा कोड जो है ना, प्रॉब्लम है क्या, समझ में आया क्या नहीं। कुछ? तो ओके, व्हाट वी विल डू, टेक इट एज एन असाइनमेंट, ठीक आहे. उद्या याच्यावर डिस्कस करू. मी म्हणजे आज खूप सारे प्रॉब्लेम घ्यायचे होते तुमच्याकडून करून, बट खूप लेट होईल. ठीक आहे, तर तुम्ही याला इम्प्लिमेंट करायची कोशिश करा आणि झालं तर ग्रुपवर टाका. ओके, आपण बाकी उद्या बघू मग, चालेल ना? समजलं ना आजचं? काही दिक्कत आहे का हो हो. याच्यात काही दिक्कत आहे का आज जे सांगितलं इफेल्स मध्ये? हे थोडं आहे बा, आता याच्यानंतर कोडिंग मध्ये थोडा थोडा डिफिकल्टीज येणार, ठीक आहे, थोडा थोडा हार्ड होणार, ठीक आहे. हार्ड लाईक इट इज नॉट लाईक हार्ड, थोडा समजायला थोडा मुश्किल होणार, ठीक आहे. एकदा समजला तर यू कॅन इम्प्लिमेंट सो मेनी प्रोग्राम अँड सो मेनी टास्क आफ्टर दॅट. तर तुम्ही हा इम्प्लिमेंट करायची कोशिश करा आणि मी बाकी पण टाकतो ग्रुपवर, जर मिळाले मला क्वेश्चन्स तर थोडा आणखी हार्ड विचार करतो मी. ते पण 2-3 प्रॉब्लेम देतो करायला, भरपूर आहे. उद्या संध्याकाळपर्यंत ट्राय टू इम्प्लिमेंट. जर नाहीच आलं तर मग आपण त्याच्यावर डिस्कस करू. तर आजच्यासाठी हे ठीक आहे. मला घ्यायचं होतं रे, पण आता खूप टाइम झाला. तुमचा पण खूप टाइम पासून तुम्ही जॉईन करता, तुम्ही पण थकले असाल. तर आपण उद्या कंटिन्यू करू. तर आज आपलं इफ एल्स, इफ एल्स इफ आणि आपला नेस्टेड इफ, ओके, नेस्टेड इफ झालाय आज. उद्या आपण बघू स्विच अँड टर्नरी ऑपरेटर, ठीक आहे, दोन बघू आणि त्याच्यानंतर आपलं कंडिशनिंग स्टेटमेंट खतम होईल. तर आपण भेटू उद्या आणि टिल देन कीप प्रॅक्टिसिंग आणि काही पण प्रॉब्लेम आला तर विचारा. सो गुड नाईट अँड स्वीट ड्रीम. गुड बाय. गुड